Hi everyone, welcome back to EduTap. So this video is about RBI Grade B 2027 preparation. Many of you might be thinking कि सर अभी तो 2026 चल रहा है, आप 2027 का वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो काफ़ी लोग 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इस साल पास आउट हुए हैं या इस साल एलिजिबल नहीं थे या फिर इस साल उन्हें लेट पता चला. दे आर जस्ट trying to appear in 2026 without minimum preparation, but their main goal is 2027. तो अब 2027 के लिए मेन क्वेरी ये आ रही है कि सर हम 6 मंथ्स स्टडी प्लान फॉलो करें या 9 मंथ्स स्टडी प्लान फॉलो करें. ये कंफ्यूजन क्यों है मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि काफी लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो बहुत टाइम है 2027 एग्जाम में, तो ऑब्वियसली 9 मंथ स्टडी प्लान फॉलो करना चाहिए. तो मैं बताऊंगा कि ये कंफ्यूजन क्यों है और कौन सा स्टडी प्लान हमें फॉलो करना चाहिए. और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं तो 26 हो या 27 हो, आप हमारा गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं फॉर आरबीआई ग्रेड बी, जिसमें आपको आरबीआई से रिलेटेड डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सिंस 2019, और सबसे अच्छी बात है कि आपको लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज भी मिल जाएंगे. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और ये सारा कुछ आपको जीरो कॉस्ट पे मिलेगा. यू नीड टू डाउनलोड दिस थ्रू अ लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर कर पढ़ सकते हैं. अब आरबीआई ग्रेड बी का सबसे पहले क्वेश्चन यही दिमाग में आता है कि आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन 2027 में आएगा भी या नहीं आएगा. मैं इसके पहले बहुत सारे वीडियोस इस पे बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ऑब्वियसली इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीआई टू रिक्रूट और नॉट टू रिक्रूट, बट ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है जिसके कारण हम बोलें कि 2027 में नोटिफिकेशन नहीं आएगा. प्रमोशन पॉलिसी सेम है आरबीआई की. तो अभी जो ए से बी, ग्रेड ए से जो बी की प्रमोशन होंगी, 50% पहले भी और अब भी 50% वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब जो अभी जिस तरह का रिक्रूटमेंट होता है उसी तरह के रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी, ये पॉलिसी बता रही है. तो पॉलिसी सेम है, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है. तो अब रिक्रूटमेंट होना चाहिए, उसके चांसेस हैं. तो हम इसके ऊपर क्यों सोच रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आ रहा है. दिस इज व्हाट वी नो. ठीक है. अब आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन अगले साल अप्रैल मई से पहले तो आने के चांसेस नहीं लग रहे हैं. इतना लंबा साइकिल तो चलता है, अभी तो फेज 2 होगा, फिर इंटरव्यूज होंगे, है ना. इनफैक्ट फेज 2 का रिजल्ट ही आपका अगस्त में आएगा. सितंबर में इंटरव्यूज होंगे, अक्टूबर नवंबर तक इंटरव्यू चलेंगे, दिसंबर में रिजल्ट आएगा, फिर जैन फेब में जाके ज्वाइनिंग होगी. तो अप्रैल मई से पहले नहीं लगता कि नोटिफिकेशन आएगा अगले साल का. तो अगर हम सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आई थिंक 9 मंथ्स से भी ज्यादा टाइम है आपके पास, सो यू कैन इजीली फॉलो द 9 मंथ स्टडी प्लान फॉर आरबीआई ग्रेड बी. तो फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आता है कि हमें 6 मंथ्स या 9 मंथ स्टडी प्लान फॉलो करना चाहिए. उसका रीजन ये है कि आरबीआई ग्रेड बी की बात कर रहे हैं, बट साथ में हमें ग्रेड ए को भी लेना पड़ेगा. ग्रेड ए भी एक कॉन्टेंडर है जिसका नोटिफिकेशन आ सकता है, और हाल ही में एक आरटीआई हमने डाला था, उससे पता लग रहा है कि देर आर अराउंड 900 वेकेंट सीट्स इन दी ग्रेड ए कैडर. तो काफी अच्छी पोस्ट वेकेंट है. हो सकता है कि इसमें 100+ सीट्स आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आ जाएं, और अगर ये रिक्रूटमेंट आती है, पॉसिबिलिटी है कि ये रिक्रूटमेंट आपकी दिसंबर या जैन के अराउंड आ जाए. तो ये जल्दी आएगी, इसीलिए एक सवाल उठ रहा है कि हमें 6 मंथ्स या 9 मंथ स्टडी प्लान फॉलो करना चाहिए. क्योंकि ग्रेड ए आता है तो एग्जाम आप सोचिए अगर जैन में होता है तो आई थिंक इट वुड बी मोर सूटेबल कि आप 6 मंथ स्टडी प्लान फॉलो करें, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है आपको. ग्रेड बी आता है तो एग्जाम आप लगाइए जून में होगा, तो आपको 9 मंथ स्टडी प्लान फॉलो करना चाहिए. ठीक है. अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर ग्रेड ए का तो सिलेबस ही नहीं पता क्या होगा, ग्रेड ए का पैटर्न नहीं पता क्या होगा, नहीं पता है. बट अभी द बेस्ट अजम्पशन दैट वी कैन मेक इज कि ग्रेड बी का सिलेबस ग्रेड ए में काफी ओवरलैप होना चाहिए. बिकॉज अगर आप सेबी ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड ए देखें, उनमें ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है. एक रेगुलेटरी बॉडी का जो स्टैंडर्ड रहा है कि आरबीआई के सिलेबस को थोड़ा ट्विक कर कर अपने सब्जेक्ट्स डाल देते हैं, तो होपफुली सिलेबस सेम रह सकता है. तो आइडिया है कि आप ग्रेड बी की प्रिपरेशन जब कर ही रहे हैं, तो अगर आप 6 मंथ स्टडी प्लान फॉलो करेंगे और बाद में ग्रेड ए का भी सिलेबस ओवरलैप रहता है, तो यू विल गेट अ गुड चांस टू हैव अ क्रैक एट ग्रेड ए. कहीं ये ना हो कि ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं आराम आराम से, ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ गया और हमारी तैयारी नहीं है, तो दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट.
बट शायद फिर आप ग्रेड बी ही टारगेट कर रहे होंगे, देन इट शैल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में प्रिपरेशन करना चाहते हैं? यू वांट टू टेक योर चांस फॉर ग्रेड ए, विच इज नॉट श्योर वेदर इट वुड कम और नॉट, बट अगर फिर भी चांस लेना चाहते हैं तो आई थिंक 6 मंथ स्टडी प्लान फॉलो कीजिए। अगर आपका सोल एम ही ग्रेड बी है कि ग्रेड ए आपको करना ही नहीं है, तो फिर आप 9 मंथ स्टडी प्लान फॉलो कीजिए, फिर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर आप हमारे कोर्सेज देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है? तो आप हमारी वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आप edutap.in खोलिए, अंडर कोर्सेज आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज सेलेक्ट कीजिए। तो 2027 के लिए हमारा गोल्ड कोर्स है। गोल्ड कोर्स इज फॉर फेज 1 to an इंटरव्यू, दैट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन। सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू, ठीक है? जो लोग क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छे से जानते हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा होल्ड है, वो सिल्वर कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज भी अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करते हैं तब फेज 1 + 2 और फेज 2 में से कोई टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई टेक योर लीव। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।